हम्म? अभी हमारे साथ पीआर कॉलेज के प्राचार्य हैं, यानी प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद है। आप सभी जानते हैं कि पीआर कॉलेज को जो है, जो अभी स्थान पे मौजूद है, उस स्थान से हटाकर और दूसरे जगह ले जाया जा रहा था, जिससे कई सारे क्षेत्र के लोग जो हैं वो प्रभावित होते। बहुत ऐसे लोग हैं जो मस्ट है कि एकदम प्रभावित होना ही था। इन तमाम बिंदुओं पर लगातार सर के साथ कई ऐसे सामाजिक लोग हैं जो धरना भी दिए हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। सर, इस परिसर को यहाँ से हटाया जाएगा, कितना प्रभावित होगा? मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्ता, प्राचार्य पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय, जब निर्णय आया कि इसको हटाया जाएगा तो मैं तो चिंतित हुआ, उससे ज़्यादा मेरे क्षेत्र के लोग चिंतित हुए और यहाँ के सोनपुर के निवासी, जो प्रतिष्ठित निवासी जनप्रतिनिधियों द्वारा इसका प्रतिकार किया गया और 28 से 9/20/24 को एक बैठक की गई और उसके उपरांत फिर आज जो है 1/10/2024 को एक महान बैठक की गई। बहुत सारे जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमएलसी आए और इसका प्रतिकार किए और इसका निंदा किए, इस तरह की वार्ता की कि इसके अब इस तरह काम नहीं होना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि इस महाविद्यालय का नाम पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय पड़ा, किसी भी व्यक्ति का नाम, ये आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूं, जो इसका अस्तित्व को मिटाना चाहता है तो उसका हम पूछना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह बोले क्या कि मेरा नाम एक्स है। मैं पूछना चाहता हूं यह एक्स नेम क्या तूने अपने दिया, तो वह कहेगा मेरे संबंधियों ने, मेरी माताजी ने, मेरे पिताजी ने दिया। तो इस महाविद्यालय का नामकरण यहाँ के रेल कर्मचारियों और ऑफिसर्स के द्वारा किया गया और अपनी संतान को पढ़ाने की चिंता जताई गई। उस समय पहले तो यह मंडल नहीं था, यहाँ एडीआरएम साहब बैठते थे, केडिया साहब, और उन्हीं के प्रयास से यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय की स्थापना की गई। अब रेल के नाम पर, एक्स के नाम पर नहीं की। यदि यह प्राइवेट संस्था रहती तो इसका नामकरण कुछ और रहता। चूंकि रेलवे ने ही इसको खोली, रेलवे ने ही इसको जमीन दी और रेलवे ने ही अपना डोनर स्वीकार किया। प्रारंभ से लेकर आज तक रेलवे महाविद्यालय का डोनर जो है वह रेल ही है। यह विश्वविद्यालय के अनेकों का चीज अग्रसादित पेपर के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इसके हटाने से क्यों हटाया गया? 2006 में एक एग्रीमेंट हुआ प्राचार्य के द्वारा, जो गलत एग्रीमेंट हुआ। कोई भी एफिलिएटेड यूनिट जो है वह एडहक और जीबी के द्वारा चलती है और बगैर एडहक और जीबी के विचार लिए स्वतंत्र तरीका से, मनमानी ढंग से प्राचार्य ने किसी तरह इस पर दबाव डाला गया और उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया, जो सरासर गलत है, एकदम गलत है, यह कभी भी सही नहीं है। सर, ऐसा कहा जाता है कि इसमें शायद 10 से 11 ऐसे पंचायत है जो स्कूल से जुड़ा हुआ है। एकमात्र महाविद्यालय है ये, एकमात्र महाविद्यालय है। अगर ये हट जाता है तो कितने छात्र छात्राएं प्रभावित होंगे? यह सत्य है कि जो आपकी युक्ति है उतने इस पंचायत से जुड़े हुए हैं। यह एक शिक्षण संस्थान है जहां करीब 3000 विद्यार्थी से अधिक विद्यार्थी का पठन पाठन नियमित तरीका से होता आया है। 1978 से अभी तक प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि यदि हमारा नाम यदि होगा तो शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त करने के बाद ही नाम होगा। तो एक इस महाविद्यालय में 3000 प्लस विद्यार्थी पढ़ते हैं। कहने का अर्थ हुआ, चाहे लड़कियां पढ़ती हों चाहे लड़के पढ़ते हों, और आज की सरकार की नीति है लड़के और लड़कियां ही भविष्य का निर्माता है। तो उतने परिवार के 3000 परिवार को वंचित करना पड़ेगा और उसका बैसाखी, उसका पुत्र और पुत्रियां वह क्या होगी, जब वंचित होंगी
तो काफ़ी प्रभावित यह क्षेत्र होगा। इसीलिए इस क्षेत्र के माने जनप्रतिनिधियों के द्वारा, एमएलए के द्वारा, हमारे माननीय एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव के द्वारा, हमारे एमएलए माननीय क्या कहते हैं डॉक्टर रामानुज के द्वारा यह हुंकार हुआ है कि यह जो हो रहा है वह गलत है। आज दिनांक 1/10/2024 को बहुत तादाद में आए, जनप्रतिनिधि आए, यहाँ के सम्मानित व्यक्ति आए, एमएलए आए, एमएलसी आए और उन्होंने एक दिखलाया एक छोटी सी झांकी और इससे रेल अवगत हुआ। हमको नेशनल में यह रेल को बता देना चाहता हूँ, अधिकारियों को बता देना चाहता हूँ कि 2006 में जो निर्णय आया कि ज़मीन खाली कर देनी है और वह निर्णय वह किया गया प्राचार्य के द्वारा और एक शिफ्टिंग था 0.7 का ज़मीन का जो है 18 कट्ठा या 20 कट्ठा पड़ता है उसमें शिफ्ट कर जाना है। उसमें गजब बात है कि एक रेलवे महाविद्यालय का एग्रीमेंट एफिलिएशन जो लिया रेलवे ने 1978 में रिक्वायर्ड 5 एकड़ या 5 एकड़ जमीन पर लिया होगा। वह कैसे कहती है क्या कि तुम 5 एकड़ को छोड़ कर करके 18 कट्ठा में चल जाओ। उसके कर्मचारी, उसके क्या ऑफिसर्स, यह निंदा का विषय बनता है। क्या आप बता सकते हैं कि एक महाविद्यालय में लेबोरेटरी है, पुस्तकालय है, पठन पाठन के लिए रूम है, बाथरूम है, अन्य सुविधाएं हैं, क्या 18 कट्ठा में यह संभव है? पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय में करीब 15 अभी जो कमरे हैं, 2-3 हॉल हैं, उसका प्रिंसिपल का चैम्बर है, वेल फर्निश्ड कहते यहाँ पर के लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है। इसको आसमने कहना उसका यह मूर्खता है कि इतनी कम जमीन में जाया जा सकता है। यहाँ पर और कुछ नहीं, रेलवे यह चाहती है इसको हटा करके व्यवसायिक क्षेत्र को खोलने के लिए, जैसा कि हमको पता चला है पेपर में, हमको नहीं पता है कि वह क्या करना चाहती है, लेकिन सत्य यही है। इसलिए मैं घोर निंदा कहता हूँ कि यह सरस्वती का स्थल इसको माइनस कर करके वह व्यवसायिक क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में इसको कन्वर्ट करना चाहती है। यदि वो चाहती है तो क्यों नहीं डीआरएम अब इसको पहले माइनस करती है? यदि वो चाहती है तो बगल में इसके स्थित जो होते हैं क्वार्टर, उसके क्यों नहीं पहले स्थिति में रिप्लेस करती है? इसका निगाह इसी पर क्यों है? वह डर चुकी है रेलवे कि इस महाविद्यालय का एक अस्तित्व बन चुका है, इस क्षेत्र के लोग पढ़ रहे हैं, अब इसको बर्बाद कर देना है। और इसीलिए इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि माननीय लोग इसमें लगे हुए हैं। यह एक तो 1/10/24 को एक झांकी है और यदि रेल प्रशासन यदि तत्कालिक इसका उपाय नहीं करती है तो इतने लोग आएंगे कि पूरा सोनपुर भर जाएगा। और यहाँ पर सभी लोग हैं, यहाँ विद्यार्थी, अखिल विद्यार्थी परिषद के नवयुवक लगे हुए हैं, यहाँ जहाँ एमएलए लगे हैं, जहाँ एमपी भी लगे हुए हैं। उनसे बात हुई कि मैं तत्कालिक इसका सुनवाई करूँगा। एमएलसी लगे हुए, उसको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है? 2006 में जो एग्रीमेंट जो है, इसके बाद दुखद बात है और सुखद बात है कि इसमें रेलवे के द्वारा माननीय लालू प्रसाद रेल मंत्री के द्वारा स्टार्ट हुआ और यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद में रेलवे गवर्नमेंट के द्वारा इसका टेक ओवर इन प्रिंसिपल किया गया, एनओसी का डिमांड किया गया, एनओसी को का चीज़ की इसको प्राप्त किया गया विश्वविद्यालय से और फिर सरकार को भेजी गई और फिर उसके बाद रेलवे को दी गई। इसके पश्चात भी उन्होंने इन प्रिंसिपल को इन प्रैक्टिस टेक ओवर नहीं किया गया और उनके पास हम लोग निरंतर 2022 तक हम लोग निरंतर मैंने पत्राचार करते रहे, लेकिन उसकी उदासीनता उसके मन में जो है कि बर्बाद कर दे रहा है। सोनपुर के क्षेत्र के यहाँ पर मध्यम वर्ग के लोग पढ़ते हैं, उसको चिंता उस समय थी जब उसके बेटे और बेटियाँ पढ़ती थी। आज जो ऑफिसर्स जिसका 20,000 मिलता है उसको आज मैंने 2 लाख और 4 लाख मिलता है और वह अपने बच्चों को दूसरे जगह स्थानांतरित करके पढ़ा लेना चाहता है। क्या मैं इस विभागीय से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा बेटी बाहर पढ़ेगा और इस क्षेत्र के जो 3,000 प्लस परिवार को तुम बर्बाद करना चाहते हो, यह गलत है।
माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा जो इन प्रिंसिपल टेक ओवर किया गया, प्रैक्टिस नहीं किया गया, और उदासीनता के पश्चात इस महाविद्यालय के प्राचार्य ने, पूर्व प्राचार्य ने हाई कोर्ट में का केस किया और उसकी सुनवाई निरंतर हुई। और अभी तत्कालिक हमारा 26/9/24 को एक आया कि इसका आप देखें रेलवे बोर्ड, इन प्रैक्टिस हो चुका है, इन प्रिंसिपल हो चुका है, आप इन प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं, और इसका आप जवाब दीजिए। और 1 माह के बाद आपको रेल को जवाब देना है। हमको समय दिया गया है, 2 सप्ताह के लिए दिया गया है। मैं अपनी प्रक्रिया पूरी कर दी हूँ और करने जा रहा हूँ और यह प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी तत्कालिक। और इससे जब झड़प हुई, अधिकारियों ने अधिकारी डराता है, धमकाता है, लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ का जो है प्राचार्य और यहाँ के शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी के साथ है यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के सम्मानित लोग और अन्य जिला के भी लोग जो जान गए हैं, वह जागरूक हैं। और एक दिन ऐसा परिस्थिति आ जाएगी कि सोनपुर जाम हो जाएगा और यहाँ का जो डीआरएम ऑफिस क्या, दिल्ली का जो रेलवे बोर्ड जो है पछताना शुरू कर देगी। तब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस पर तत्कालिक प्रभाव से इस परिस्थिति में जो रिजल्ट आया है, उसको जो लेटर जो आप तुम इश्यू किए हो उसको निरस्त करो और आगे की तरफ बढ़ाओ। तो अन्य आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं कल और 2 दिन पहले भी विभिन्न तरह के ऑफिसर से मिला। मैं उनसे इतना ही कहा, एक हमारे मंडल के शीर्षस्थ ऑफिसर ने प्रतिकार किया कि मैं तोड़ूंगा। हम कहे एकदम ठीक है, तोड़ेंगे। मैं कहा उनसे कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं कैसे आए, पढ़ के आए होंगे। मैं भी पढ़ करके डॉक्टर पीसी गुप्ता इतना जो एजुकेशनिस्ट है पढ़ कर आया है, तो क्या आपका दायित्व तो होता है कि इसको तोड़ देंगे? आपका एक ही भी वह तोड़ देंगे? आपको देखना पड़ेगा। मैंने कहा आप 2006 का निर्णय न देखिए, 2024 का निर्णय देखिए। 2006 कहता है कि हट जाएंगे और आज के जो 26-24 कहता है कि इसको इन प्रैक्टिस करो। इन प्रिंसिपल तो हो चुका है, तब तुमको इसका अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करनी है। तुम डर गया है, इसलिए तुम हमको बेकार का उलझाए हो। और फिर उनसे कहा गया तुम लोअर कोर्ट को मानते हो कि हायर कोर्ट को? तो हाई कोर्ट को मानना है। मैंने उस ऑफिसर को याद दिलाया और मैंने कल कह करके आया हूँ कि तो आपको 2006 नहीं मानना पड़ेगा, 2024 मानना पड़ेगा। लोअर कोर्ट का निर्णय नहीं मानना पड़ेगा, आपको क्या बनेगा, हाई कोर्ट का निर्णय मानना पड़ेगा। और उनको साथ ही साथ मैं यह भी अवगत कराया कि यहाँ के कर्मचारी जो हैं जिनका वेतन आज तक नहीं मिला, जो माननीय लालू यादव जी ने जीएम ऑफिस को करोड़ों रुपया पेमेंट करने के लिए दिया गया था, क्या जाने क्या किया क्या नहीं किया, यह भी एक जांच का दायरा है। सबसे ज़्यादा आज मैं खुलासा करना चाहता हूँ, उस पत्र में एक ये भी है कि आप किराया नहीं देते। यह बहुत मूर्ख की बात है और हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। पनिशमेंट देने के लिए कहा जा रहा है कि इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह रेलवे विभाग के पदाधिकारी नहीं जानता है कि डॉक्टर पीसी गुप्ता भी एक पदाधिकारी है। तो वह क्या कहना चाहता है? वह कहना चाहता है कि मेरा 18 कट्ठा का जो प्लॉट जो है, जिसमें एक बिल्डिंग में कुछ रूम बने हुए हैं, उसमें बगैर प्राचार्य की अनुमति को तोड़ कर करके दूसरे व्यक्ति को रख कर करके उसका वैसा पैसा वसूल रहा है और उल्टे कह रहा है क्या चीज कि आप रेंट नहीं दे रहे हैं। मैं रेंट क्यों नहीं दिया, इसके भी पीछे एक तर्क है। पहले क्या किया? पहले किया 10,000 और 6 के बाद कर दिया क्या 30,000 रैंडम कर दिया। जब 2009 में इसका टेक ओवर हो गया तो रेंट देने की क्या आवश्यकता हमको है? यह तो जमीन, यह बिल्डिंग रेल की ले ली गई,
रेल के द्वारा हम लोग को पेमेंट तो मिलना चाहिए। तो पेमेंट हम उसको क्यों करेंगे जमीन का? उसने तो अधिग्रहण किया है, उसने अधिग्रहण किया इन कच्चे प्रिंसिपल उसी दिन से। उसकी जमीन पहले भी थी और उस दिन के बाद भी उसकी जमीन है। वह बचना चाहता है पेमेंट से कर्मचारियों का। यह बहुत निंदा का विषय है। मैं घोर निंदा करता हूँ। हम डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्ता अन्य हमारे जनप्रतिनिधि एवं यहाँ के सम्मानित व्यक्ति मात्र 3 चीज पर इस लड़ाई को लड़ेंगे और सक्सेसफुल होंगे कि तुमको लोअर कोर्ट का निर्णय मानना है कि हाई कोर्ट का तुम जवाब दो, तुमको 2006 मानना है, 2006 मानना है कि 2024 मानना है। तुमको इन प्रिंसिपल रख कर करके यहाँ के कर्मचारियों को प्रताड़ित करना है कि तुम इसको प्रैक्टिस में ला कर करके यहाँ के कर्मचारियों को खुशहाल ज़िंदगी जिलाना चाहते हो। और साथ ही साथ कर्मचारी की जो दुर्गति हुई 2009 के बाद, बहुत सारे कर्मचारी मर गए इस आशा में कि हमको कुछ प्राप्त होगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जब कीजिए, आपको तो निर्णय देना ही देना है 1 माह में। लेकिन यह जो निर्णय जो है 3000 प्लस परिवार को बर्बाद करने के लिए, मैं आम नागरिक और सम्मानित अन्य जनता MLA MC के साथ या डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्ता और PR कॉलेज सोनपुर के शिक्षक और 77 कर्मचारी कभी नहीं बर्दाश्त होंगे। यदि मैं महल में रहता हूँ, मेरा बेटा और बेटी पैसा के आप जाकर के बाहर पढ़ाते हैं, तो तुमको सोचना ही पड़ेगा कि मध्यम वर्ग में भी जो विद्यार्थी जो घर से खा करके शॉर्ट डिस्टेंस पर कॉलेज में है शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, क्या दरिंदे तुम शिक्षा से तुम वंचित कर दोगे? जब भूखे बच्चे अकुलाते हैं तो माँ की हड्डी में चिपक ठिठुर जाते हैं। क्या तुम इतना प्रताड़ित करोगे? तुम शिक्षा के अभाव में तुम भूखा रख देगा? क्या तुम गद्दी पर बैठे रहोगे? कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। मैं इतना ही कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ और मीडिया को काफ़ी मैंने धन्यवाद देता हूँ। आप हमेशा जोर देंगे लोअर कोर्ट नहीं हाई कोर्ट, और 2006 नहीं 24, इन प्रिंसिपल नहीं इन प्रैक्टिस। धन्यवाद। चलिए, तो पूरा मामला आप समझ गए होंगे, सर ने पूरा मामला को समझा दिया। तो आप कमेंट करके बताइए क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय पर।